हेलो गाइस, मैं लीना कुमारी आप सभी का स्वागत है आपके चैनल टेंशन फ्री पेपर टाइम में। बच्चों कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। सो बच्चों, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं सेकेंड ईयर के बुक का 4th चैप्टर। अगर आपने फर्स्ट सेकेंड थर्ड नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। इस सीरीज़ में हम कंटिन्यू सारे चैप्टर्स पढ़ेंगे। सो फर्स्टली अपना सिलेबस देखें, देन उसके बाद ही सारे टॉपिक को कंटिन्यू करें। सो चलते हैं अपनी क्लास की। और वीडियो पे पहली बार है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो इस चैनल पे आपको मिलती रहती है। तो हमारे चैप्टर का नाम है वास्तुकला। मुख्य प्रकार और प्रवृत्तियाँ: बौद्ध, जैन, हिंदू, भारतीय, मुगल, धर्मनिरपेक्ष इमारतें और स्मारक, भारतीय मूर्तिकला, संग्रहालय और कला दीर्घे। हम इस चैप्टर के अंदर क्या पढ़ने वाले हैं? मेन वास्तुकला के बारे में पढ़ने वाले कि किस तरीके से भारत की जो वास्तुकला है पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती है, और वास्तुकला किस तरीके से पर्यटकों को प्रभावित ही नहीं बल्कि एक बड़े उद्योग में परिवर्तित करने का साहस भी रखती है। सो चलते हैं अपनी क्लास की ओर। वास्तुकला भारतीय संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जिसे विश्व भर में अपनी विविधता और समृद्धि के लिए जाना जाता है। वहाँ की विविध कला और शैली का भंडार है। वास्तुकला समृद्ध और सौंदर्य के अद्वितीय रूपों में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। बच्चों, कहने का तात्पर्य यह है कि जो वास्तुकला है वो भारतीय संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो विश्व भर में अपनी विविधता और समृद्धि के लिए जाना जाता है। विविधता मतलब होता है बहुत सारी कलाकृति के रूप में उस वास्तुशिल्प को उभारना। ठीक है बच्चों, एंड विविध कला और शैली का भंडार है। वास्तुकला क्या है? अलग अलग शैलियों का भंडार है। जैसे आपने द्रविड़ शैली के बारे में सुना होगा, है ना? तो ऐसे ही अलग अलग नामों के रूप में भी हमारी वास्तुकला उभर कर आती है, और अन्य शिल्पकार इसे अलग अलग तरीके से अलग अलग जगहों पर आकृतियों से उभारते हुए नज़र आते हैं। साथ ही अद्वितीय रूपों में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है वास्तुशिल्प कला। इसका निर्माण महत्वपूर्ण धार्मिक और संस्कृति संदेशों को सूक्ष्म रूप से प्रकट करने में मदद करता है और समृद्धि की और एक प्रेरणा स्रोत के रूप में कार्य करता है। बच्चों, वास्तुकला क्या करती है? हमारी संस्कृति के संदेशों को, जो भी हमारे रीति रिवाज होते हैं, उसे सूक्ष्म रूप से मंदिरों पर, मस्जिदों पर, इमारतों पर उकेर कर बनाया गया एक कला क्षेत्र, या हम कह सकते हैं वास्तुकला कहलाती है। ठीक है बच्चों, उसे और अच्छे से समझते हैं क्या होती है वास्तुकला। वास्तुकला का अर्थ होता है स्थापत्य कला। यह भवनों, मंदिरों और अन्य संरचनाओं की बाहरी सजावट में की जाने वाली कला है। वास्तुकला के तहत विभिन्न प्रकार की मूर्तियाँ, डिज़ाइन और कहानियाँ होती है जो संरचना की सौंदर्यता और आध्यात्मिक मूल्य के लिए महत्वपूर्ण है, और इसके कई प्रकार है। बच्चों, वास्तुकला क्या है? वास्तुकला एक स्थापत्य कला है जो हमारे भवनों, मंदिरों और अन्य संरचनाओं जैसे कि चर्च हो गए, स्मारक हो गई, उन पर उकेरी जाती है बाहरी सतह पर अलग अलग संस्कृति को, जिससे कि हम ही नहीं बल्कि बाहर के पर्यटक, विदेशी उस चीज़ से आकर्षित हो जाते हैं और उसे देखने के लिए चले आते हैं। तो ये कहीं ना कहीं वास्तुकला हमारे पर्यटन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, और अलग अलग कहानियों के रूप में, अलग अलग वास्तुकला के रूप में यह अलग अलग जगहों पर बनाए जाते हैं। इसके कितने प्रकार होते हैं उसे समझते हैं। धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व: भारतीय धर्म के तहत वास्तुकला का महत्व विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। मंदिरों, गुरुद्वारों और मस्जिदों में वास्तुकला का उपयोग धार्मिक संदेशों को प्रकट करने और आध्यात्मिक अनुष्ठान को मजबूत देने के लिए होता है। बच्चों, कहने का तात्पर्य है कि वास्तुकला जो है वो एक तरीके से ऐसी कला है जो हमारे मस्जिदों, मंदिरों के अंदर, गुरुद्वारों के अंदर छोटी छोटी रूप में उनकी धर्म आस्था से जुड़ी कहानियाँ या संदेशों के रूप में उकेरी जाती है। वह एक तरीके से धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कौन? वास्तुकला।
नेक्स्ट है ऐतिहासिक महत्व। वास्तुकला एक जीवित इतिहास का हिस्सा होती है और भारतीय संस्कृति की संरचना और संस्कृति धरोहर को बढ़ावा देती है। यह हमें हमारे पूर्वजों की श्रेष्ठता और कला के प्रति गर्व दिलाती है। बच्चों, इतिहास में वास्तुकला क्या करती है, हमारे जो भी भारतीय संस्कृति की धरोहर है, जैसे कि लाल किला हो गया है ना, कुतुब मीनार हो गया, ऐसे बहुत से हमारे ऐतिहासिक स्मारक रहे हैं जहाँ पर वास्तुकला को उनके इतिहास से जोड़ते हुए उस चीज़ को उकेरा गया है उसके ऊपर, जिससे कि पर्यटक तो आकर्षित होते होते साथ ही हमारे जो पूर्वज हो गए या हमारे पर जितना भी जिनका गुलाम हम रहे हैं उन सभी के चीज़ों को एक रूप से उभारते हुए नज़र आती है वास्तुकला। इतिहास में हमारे पूर्वजों के कला की एक गर्वता महसूस दिलाने भी वास्तुकला हेल्प करती है। नेक्स्ट है समृद्धि के साथ भव्य निर्माण। वास्तुकला का उपयोग वास्तुकला की श्रृंगारता और समृद्धि की दिशा में किया जाता है। इसे समृद्धि के साथ विभिन्न प्रकार के स्थापत्य कार्यों का निर्माण होता है जो भारतीय समाज की तरक्की और समृद्धि के प्रति अपना योगदान देता है। बच्चों, अगर हम वास्तुकला को समृद्धि के रूप में देखें तो ये क्या काम करती है, किसी भी गुरुद्वारे में, किसी भी मस्जिद में क्या करती है, उसकी श्रृंगारता। जिस तरीके से एक लड़की तैयार होती है चूड़ी बिंदी लगाकर, इसी तरीके से ऐसे ही हमारे धर्म आस्थाओं को, हमारे संस्कृति से जोड़ते हुए श्लोकों को उसके ऊपर उकेरा जाता है। वो एक तरीके से श्रृंगार के अंतर्गत आता है और यही वो चीज़ें क्या होती है, हमारे संस्कृति को बरकरार रखती है, पुनर्जीवित करती है, साथ ही हमारे देश की समृद्धि में भी सपोर्ट करती है, जिससे कि समाज में एक तरक्की का एहसास होता है और दिन प्रतिदिन ये प्रक्रिया टेक्नोलॉजी से और भी इजी होती जा रही है। नेक्स्ट है हमारा गौतम बुद्ध। धर्म जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है और भारतीय सभ्यता के इतिहास में बुद्ध धर्म एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। बौद्ध धर्म मानसिक और आध्यात्मिक विकास का मार्ग प्रशस्त दिखाता है और समृद्धि और शांति की दिशा में मार्गदर्शन करता है। बच्चों, अगर हम वास्तुकला के बारे में समझ गए होंगे तो हमारा मानना है कि वास्तुकला किस तरीके से हमारे धर्म आस्था को भी मजबूत करती है और उसी में आता है हमारा गौतम बुद्ध। जब गौतम बुद्ध की कहानी की बात करते हैं या उनके धर्म आस्था से जुड़ी बात करते हैं तो ये भारत की एक सभ्यता में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। साथ ही हमारे धर्म को, हमारे मस्तिष्क को एक शांति व एक दिशा का अनुसरण कराने में हेल्प भी करता है। तो इस तरीके से गौतम बुद्ध की जितनी भी संरचनाएं रही हैं, गौतम बुद्ध से रिलेटेड जितनी भी वास्तुकला हमें देखने को मिलती है, वो कहीं ना कहीं हमारे धर्म आस्था को और भी तरक्की की ओर ले जाने में महत्वपूर्ण दिखाती है और साथ ही हमारा मार्गदर्शन करती है। वहीं गौतम बुद्ध एक महापुरुष थे जिन्होंने भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वह बौद्ध धर्म के संस्थापक थे और उनका जन्म लगभग 2600 साल पहले यानी 6वीं शताब्दी पूर्व हुआ था। अगर हम गौतम बुद्ध के जन्म की बात करें तो बच्चों 2600 साल पहले मतलब 6वीं शताब्दी में उनका जन्म हुआ था और साथ ही वह बौद्ध धर्म के संस्थापक भी रहे हैं और गौतम बुद्ध एक महापुरुष के रूप में इतिहास में माने जाते हैं। और इस तरीके से उनकी जो भी शिक्षाएं रही, जो उपदेश रहे, वो सारे के सारे हमारे को कहाँ पर देखने को मिलते, वास्तुकला के द्वारा अलग अलग स्मारकों पर उकेरे हुए हमें दिखाई देते हैं। नेक्स्ट है गौतम बुद्ध व जीवन और उपदेश। अब गौतम बुद्ध के क्या उपदेश या हमें कह सकते हैं उनकी जीवनी रही, उसको समझते हैं। बुद्ध धर्म का आरंभ गौतम बुद्ध के उपदेशों से हुआ, जिन्होंने गहरी ध्यान और आत्मा के स्वरूप की खोज में अपना जीवन समर्पित किया। गौतम बुद्ध ने वर्षों की तपस्या और तटस्थ जीवन के बाद आखिरकार सत्य की खोज में सफलता प्राप्त की। बच्चों, अगर हम गौतम बुद्ध की बात करें तो गौतम बुद्ध एक अच्छे उपदेशक भी रहे हैं और एक मार्गदर्शन करता भी रहे हैं। तो गौतम बुद्ध ने हमारे जीवन में ही नहीं बल्कि अपने जीवन में जो आखिरकार जो सत्य की खोज थी और क्या चीज़ थी वो उन्होंने खोज डाली, जिससे कि आज का जो मनुष्य है उसे शांति प्राप्त हो सके। साथ ही उनकी जो खोज रही है वो समर्पितता के ऊपर रही है। उन्होंने अपना पूर्ण जीवन अपने परिवार से अलग रहकर बिताया है, जिससे कि वो एक सत्य की खोज कर सके और यही उनके वो उपदेश रहे
रहे हैं। उन्होंने पूरी खोज के अंदर अपने आप को समर्पित करते हुए सत्य की खोज और विश्वास पर उन्होंने उपदेश अपने रखे हैं, और वही सारे उपदेश हमें वास्तुकला या वास्तुशिल्प कला के द्वारा हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है हमारा बौद्ध धर्म के 4 सिद्धांत। कौन कौन से थे? सत्य की पहचान, सत्य के कारण, सत्य के अंतर्गत दुख, सत्य की मुक्ति का मार्ग। बच्चों, गौतम बुद्ध ने इन सिद्धांतों को पूरे विश्व को अपनाने की आस्था प्रकट की है कि अगर इसको अपना लेते हैं या मान लेते हैं तो बहुत हद तक हम दुखों से दूर रह सकते हैं और हम जो मोह माया वाली ज़िंदगी है उसको त्याग सकते हैं। नेक्स्ट है अष्टांगिक मार्ग। बौद्ध ने एक समग्र आचरण का मार्ग प्रशस्त किया जिसे अष्टांगिक मार्ग कहा जाता है। इसमें सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वचन, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक यत्न, सम्यक समर्पित और सम्यक समाधि शामिल होते हैं। यह मार्ग आचरण और आध्यात्मिक विकास के लिए मार्गदर्शन करते हैं। बच्चों, अगर हम गौतम बुद्ध के अष्टांग की बात करें तो वो हमें ये बताता है कि किस तरीके से हमें अपना पूर्ण जीवन का आचरण, मतलब किस तरीके से रहन सहन प्रस्तुत करना चाहिए, किस तरीके से अपना रहन सहन को ढालना चाहिए। ये 8 अष्टांग मार्गों के द्वारा उन्होंने अपना यह जीवन आचरण लोगों के सामने प्रकट किया है, और आशा करते हैं कि आने वाले युग में अगर किसी को भी शांति या सत्यता की खोज करनी है तो इसको अपनाते हुए वह सत्य की खोज को प्राप्त कर सकते हैं और सही मार्गदर्शन के द्वारा वह अपना जीवन आध्यात्मिक रूप से जी सकते हैं। नेक्स्ट है संघ। इसे बौद्ध समुदाय के सदस्यों का समुदाय कहा जाता है और यह सदस्यों के साथ ध्यान और उपदेश का अभ्यास करने के लिए एक समर्पित समुदाय होता है। गौतम बुद्ध के द्वारा एक संघ भी बनाया गया है जहाँ पर गौतम बुद्ध के अनुयायी, या हम कह सकते हैं जो भी गौतम बुद्ध को मानते थे वह यहाँ पर बैठकर अपना ध्यान करते थे, और इसी को हम समर्पित समुदाय के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है स्तूप और विहार। बौद्ध धर्म के अनुयायी बहुतायत स्तूप और विहार को धार्मिक और आध्यात्मिक प्राथमिकता के रूप में देखते हैं। स्तूप एक पवित्र स्मारक होता है जिसमें बुद्ध के अवशेष रखे हैं, और विहार एक आध्यात्मिक साधन केंद्र है। बच्चों, अगर हम स्तूप और विहार की बात करें तो स्तूप क्या है? एक तरीके से स्मारक है, और विहार क्या है? एक आध्यात्मिक साधन है। किस तरीके से? साधन के लिए कोई ना कोई तो केंद्र चाहिए, तो साधना जहाँ पर बैठकर की जाती है वो विहार के रूप में काउंट होता है, और जहाँ पर उनके अवशेष देखने को मिलते हैं वो स्मारक के रूप में या स्तूप के रूप में काउंट होती है, जहाँ पर उनके अनुयायी उनकी जितने भी सिद्धांत, अष्टांग बताए गए हैं, उपदेश बताए गए हैं, उनका पालन करते थे। नेक्स्ट है बौद्ध धर्म, एक ऐतिहासिक और धार्मिक धारा जो शांत, संयम और आत्मा को मोक्ष की दिशा में मार्गदर्शन करती है, और यह भारत की धार्मिक और ऐतिहासिक परंपरा का महत्वपूर्ण हिस्सा है। बच्चों, अगर हम बौद्ध धर्म की धारा के बारे में पढ़ते हैं तो ये कहीं ना कहीं हमारे जीवन में शांति, संयम और आत्मा को एक सही मार्गदर्शन का सहारा देने में सपोर्ट करती है, और ये कहीं ना कहीं हमारी वास्तुशिल्प कला को भी विकसित करने में और साथ ही उनके अवशेषों को आज तक बरकरार रखने में सपोर्ट उनको मिलता रहा है। और यही वो ऐतिहासिक इमारत है जो हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति को कहीं ना कहीं लोगों के सामने प्रकट करती है, जिससे आज लोग मोक्ष की ओर, सही मार्गदर्शन की ओर चल सके। नेक्स्ट है जैन धर्म। जैन धर्म भारतीय उपमहाद्वीप का एक महत्वपूर्ण धर्म है, और यह मानवता के मूल्यों, अहिंसा और ज्ञान के महत्वपूर्ण सिद्धांतों का पालन करता है। अगर बच्चों हम जैन धर्म की बात करें तो जैन धर्म कहाँ पर उभरा? हम कह सकते हैं उपमहाद्वीप में एक महत्वपूर्ण धर्म स्थान के रूप में उभरा, जहाँ पर अहिंसा का मतलब होता है बच्चों जहाँ पर आप लड़ाई झगड़ा नहीं करते, बिल्कुल प्रेम भाव से सारी चीज़ों का पालन कर रहे होते हैं। तो वही हम कह सकते हैं कि जैन धर्म उपमहाद्वीप का एक महत्वपूर्ण धर्म माना जाता है, जहाँ पर उन्होंने अहिंसा की ओर अपना पालन किया, अहिंसा को मानते हुए उन्होंने अपना जीवन समर्पित किया। ठीक है।
ऋषभेद और पार्श्वनाथ। जैन धर्म के प्राचीन इतिहास में आदि जैन तीर्थकार भगवान ऋषभेद को माना जाता है। उन्हें आदिनाथ भी कहा जाता है और वह जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे। उसके बाद तीर्थकार पार्श्वनाथ आए, जिन्होंने अहिंसा का प्रमुख तत्व जैन धर्म में प्रवर्तित किया। पार्श्वनाथ ने संयम और तप का महत्व बताया। बच्चों, कहने का तात्पर्य है कि अगर हम जैन धर्म की बात करें तो जैन धर्म के तीर्थकार जो थे वो ऋषभेद थे। उन्होंने ही जैन धर्म को आगे विकसित किया और उन्होंने ही हमारे अहिंसा की ओर पालन करने में जोर दिया। और इनके बाद जो तीर्थकार रहे हैं वो पार्श्वनाथ रहे हैं, जिन्होंने अहिंसा के साथ साथ जगत में संयम और तप का महत्व भी लोगों को बताया है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है भगवान महावीर। जैन धर्म के महान गुरु भगवान महावीर थे। 6वीं सदी ईसा पूर्व जन्म लिया था। उन्होंने अपने जीवन में अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य और असंयम की महत्वपूर्ण बातें सिखाई। बच्चों, भगवान महावीर जो थे वो जैन धर्म के महावीर स्वामी थे, जिन्होंने 6वीं शताब्दी में जन्म लिया था और उन्होंने अपने पूर्ण जीवन में क्या क्या सिखाया? अहिंसा का पालन करना सिखाया, सत्य बोलना, अपरिग्रह होना, ब्रह्मचर्य और असंयम। ब्रह्मचर्य मतलब ब्राह्मणों का जीवन कि हाँ भाई एक से शादी कर ली, देन उसके बाद उसको ब्रह्मचर्य में जीना, मतलब कि ब्राह्मण बनकर लोगों को शिक्षा प्रदान करना। एक तरीके से ब्राह्मण का पूर्ण जीवन जीना ही ब्रह्मचर्य के अंतर्गत आता है। और संयम से कि आप किसी भी परिस्थिति में अपने आप को परेशान ना करें, हर एक परिस्थिति में आप ढल सके, वो सारी चीज़ों का पालन करते हुए महावीर स्वामी ने जैन धर्म को अपनाया ही नहीं बल्कि उसको आगे बढ़ाने में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। और उन्होंने इन गुणों का पालन करने की महत्वपूर्ण संदेश दिया है और उन्होंने जगत में इन सभी गुणों का, या हम कह सकते हैं इन सभी चीज़ों का पालन करते हुए अपना पूर्ण जीवन समर्पण करने के लिए कहा है। उन्होंने संपूर्ण जीवन में अहिंसा का पालन किया और इसे अपने अनुयायियों के लिए भी सिखाया। उन्होंने इन सभी गुणों का खुद से पालन नहीं किया बल्कि अपने शिष्यों को भी सिखाया और पूरे समाज को एक उपदेश देते हुए कि धर्म आस्था के साथ जुड़ते हुए हमें हमेशा ब्रह्मचर्य जीवन, अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह और असंयम का पालन करते हुए अपना पूर्ण जीवन समर्पण करना चाहिए। यह सब उनके अनुयायियों ने तो सीखा, साथ ही पूरे समाज को भी एक संदेश के रूप में उन्होंने यह शिक्षा प्रदान की। महावीर के शिष्य गौतम स्वामी भी एक महत्वपूर्ण आचार्य थे और उन्होंने जैन धर्म के उपदेश को बढ़ावा दिया। महावीर के जो शिष्य थे वो गौतम बुद्ध थे और उन्होंने उनकी शिक्षा का पालन करते हुए उन सभी को उपदेश के रूप में लोगों के सम्मुख रखा और इसे आगे बढ़ाया। नेक्स्ट है जैन धर्म के सिद्धांत। अहिंसा। जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत अहिंसा है, जिसका अर्थ है हिंसा का अभाव। जैन धर्म में हर प्राणी की जीवन की मर्यादा की रक्षा करने का महत्व दिया गया है। यहाँ तक कि जैन धर्म के अनुयायी अपने खाने पीने में भी बड़ी सावधानी बरतते हैं ताकि कोई जीव का संकट ना हो। बच्चों, अगर हम अहिंसा की बात करें तो जैन धर्म हमें ये शिक्षा प्रदान करता है कि अहिंसा में आप किसी भी प्राणी की जीवन की रक्षा करें और उसकी मर्यादा को उनकी अगर मान लेते हैं हम किसी जीव जंतु हैं, अगर हम अपने आप का जीवन पालन कर रहे हैं तो हम किसी भी जीव जंतु को कष्ट ना पहुंचाते हुए अपनी पेट की भूख को ना मिटाएं। हमें सभी जीव जंतुओं की मर्यादा को, उनके जीवन को संकट में ना डालते हुए या फिर संकट में ना पड़े ऐसे कार्यों को या ऐसी चीज़ों को खाते हुए अपना पूर्ण जीवन समर्पण करना चाहिए। यही शिक्षा जैन धर्म ने अपने अनुयायियों को कही है और साथ ही पूर्ण जीवन में इसको अपनाया और संसार को यह संदेश देने का कार्य किया है। नेक्स्ट है सत्य। जैन धर्म में सत्य का महत्वपूर्ण स्थान है। सत्य के पालन से असली ज्ञान प्राप्त होता है और व्यक्ति अपने आप को बेहतर ढंग से समझ सकता है। जैन धर्म में सत्य पर अधिक जोर दिया गया है कि भाई सत्य कहिए, आपका पूर्ण जीवन असलियत पे जिएगा तो वह आप अपने आप को अच्छे से समझ पाएंगे, सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ साथ अपने आप का डेवलप भी कर पाएंगे। इसलिए हमेशा सत्य बोलना चाहिए।
नेक्स्ट है अपरिग्रह, असंकल्प भावना। इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति को भोग और संपत्ति की अधिकता से परहेज करना चाहिए। यह उनके मानसिक शांति और आत्मा के आर्द्रता के लिए महत्वपूर्ण होता है। अगर हम कहें कि अपरिग्रह क्या है, तो अपरिग्रह एक तरीके से ऐसी भोग विलास या संपत्ति की वस्तु है जो मनुष्य के मानसिक जीवन को असंतुलित कर देती है, या हम कह सकते हैं उसके मन की शांति और आत्मा को हिला देती है। और इसी को स्थापित करने के लिए उन्होंने अपरिग्रह होकर अपना पूर्ण जीवन समर्पण करने के लिए कहा है। किसने? जैन धर्म के लोगों ने। नेक्स्ट है ब्रह्मचार्य। इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति को भोग और संपत्ति की अधिकता से परहेज करना चाहिए। यह उनके मानसिक शांति, आत्मा के आर्द्रता के लिए महत्वपूर्ण है। ब्रह्मचार्य जीवन बच्चों एक तरीके से ऐसा जीवन होता है जहाँ पर आप अपने ब्राह्मण के रूप में अपना पूर्ण जीवन समर्पण करते, कोई भी भोग विलास, संपत्ति या फिर किसी भी चीज़ से मोह माया से में न बनते हुए आप ब्रह्मचार्य जीवन जीते हुए अपने आप को भगवान को समर्पण करते हुए पूर्ण जीवन उन्हीं की राह पर चलते हुए अपना जीवन जीना चाहिए। नेक्स्ट है जैन धर्म के मुख्य शैली और श्रृंगार। जैन धर्म की मुख्य शैली है श्वेतांबर और दिगंबर, जो दोनों ही मुख्य शैली अपनाते हैं। श्वेतांबर शैली के अनुयायी अपने शरीर के ऊपर धोती और ऊपरी वस्त्र पहनते हैं, जबकि दिगंबर शैली के अनुयायी अपने शरीर को नंगा रखते हैं। बच्चों, अगर हम जैन धर्म की मुख्य शैलियों की बात करें तो इसमें दो शैली उभर कर आती है, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर के लोग क्या करते थे? ऊपर धोती और क्या कहते हैं, हल्का वस्त्र पहन लेते थे। और वहीं अगर हम दिगंबर की शैली की बात करें तो उनके जो अनुयायी लोग होते थे वह अपने आप के पूर्ण शरीर को नंगा रखते थे और इसी से अपना पूर्ण जीवन चलाते थे, समर्पित करते हुए अपने आप पर जीवन प्राण त्याग देते थे। और ये उनके कुछ नियम हुआ करते थे जो भी जैन धर्म को मानता था। नेक्स्ट है भारतीय मुगल धर्म का इतिहास, उसका विकास। मुगल साम्राज्य, जिसकी स्थापना 16वीं सदी में बाबर द्वारा की गई थी, एक मुस्लिम साम्राज्य था जो भारतीय उपमहाद्वीप और विराजमान था। मुगल साम्राज्य के समय में भारतीय मुगल धर्म एक मिश्रित धर्म है जिसमें इस्लामी और हिंदू धर्म के तत्व मिलते हैं। बच्चों, अगर हम मुगल साम्राज्य की बात करते हैं तो मुगल साम्राज्य की शुरुआत जो हुई थी वो 16वीं सदी में हुई थी। किसने की थी? बाबर ने की थी। और ये एक मुस्लिम साम्राज्य के रूप में स्थापित हुआ था जिसके अंदर एक मिश्रित धर्म था, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हर तरह के इसमें भाई भाई हम कह सकते हैं माने जाते हैं। ऐसा धर्म के रूप में यह आस्था के रूप में उभर कर आई थी मुगल शैली, या हम कह सकते हैं मुगल साम्राज्य। मुगल साम्राज्य अकबर के शासनकाल में धार्मिक धारा के साथ खुलासा किया गया था। वह नई धार्मिक विचारों की स्थापना करने का प्रयास किया और उन्होंने अपने धर्म विचारों को प्रोत्साहित किया और आपसी सहमति को बढ़ावा दिया, जिससे विभिन्न धर्मों के प्रति समर्पण देखा गया। इसका परिणाम स्वच्छ धर्म आने लगे और विवादों में कमी आई। बच्चों, अगर हम मुगल साम्राज्य के अकबर के समय की बात करें तो इसके अंदर एक तरीके से धर्म आस्था को लेकर एक खुला विचार सामने आया, जहां पर सभी ने अपने विचारों को सम्मुख रखा, जिससे कि सभी के विचारों को आपसी सहमति प्रदान की गई, जिससे कि आपस में एक समर्पण का भाव देखने को मिला, जिसका परिणाम ये हुआ कि आपस में स्वच्छंद धर्म आने लगा और विवाद कम होने लगे। नेक्स्ट है, इस प्रकार मुगल साम्राज्य के समय मुगल धर्म ने भारतीय समाज में धार्मिक सहमति और सौंदर्यता को बढ़ावा दिया और इसने भारतीय धर्म के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और इस तरीके से मुगल साम्राज्य के समय में मुगल धर्मों ने भारतीय समाज में अपना एक विकास रूप लिया और साथ ही हर धर्म को सम्मान देते हुए एक
सौंदर्य धर्म आस्था के रूप में उभरा और आपस में प्रेम भाव होने से यह साम्राज्य या हम कह सकते हैं मुगल शैली आपस में बढ़ते हुए दिखाई दी शासनकाल में। और बहुत सारी चीज़ों को देखने को हमें मिलता है कि किस तरीके से मुगल साम्राज्य ने के दौरान बहुत सारी चीज़ें जो कलाकार वास्तुकला के रूप में उभर कर आई, चाहे वह उनके प्रेम भाव से उभर कर आए हो, चाहे धर्म आस्था से जुड़कर हो, या आज हमें बहुत सारे उदाहरण देखने को मिलते हैं जैसे ताजमहल, लाल किला, कुतुब मीनार। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जो हमारी वास्तुकला को उभारती है और कोई ना कोई एक ऐसा कनेक्शन जो हमारे को मुगल साम्राज्य या हम कह सकते हैं जितने भी गुलामी से हम रहे हैं उन सभी का एक जो चीज़ें होती है पूर्वजों द्वारा दी जाती है वो चीज़ें हमें देखने को वहाँ मिलती है। नेक्स्ट है भारतीय मुगल धर्म में वास्तुकला। मुगल साम्राज्य के शासकों ने भारतीय मुगल धर्म के दौरान वास्तुकला को महत्वपूर्ण भूमिका दी और एक नई शैली का निर्माण किया। मुगल वास्तुकला विशेष रूप से इस्लामी और हिंदू वास्तुकला के संस्कृति से प्रेरित थी। जैसे बच्चों अगर हम मुगल साम्राज्य के शासकों के जो वास्तुकला रही है अगर उसकी बात करें तो ये मुगल शैली या वास्तुकला एक तरीके से बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण रोल निभाती है, जिसके अंदर इस्लाम धर्म की वास्तुकला तो मिलती है, साथ ही हिंदू धर्म की भी वास्तुकला या चित्रकला देखने को हमें मिलती है मुगल काल के अंतर्गत। तो वो कौन कौन सी है उसे समझते हैं। पहला है ताजमहल। ताजमहल जो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में रंगीन श्रृंगार को प्रकट करता है, मुगल साम्राज्य की अत्यंत प्रसिद्ध है और श्रेष्ठ वास्तुकला का उदाहरण है। साथ ही बच्चों हम कह सकते हैं कि ताजमहल एक तरीके से श्री कृष्ण की भक्ति में रंगा हुआ श्रृंगार के रूप में हमें देखने को मिलता है। साथ ही इसके पीछे एक प्रेम भाव से को समर्पण या प्यार को समर्पण चीज़ें भी देखने को मिलती है। जैसे उदाहरण के रूप में समझते हैं यह एक मकबरा है जो मुगल सम्राट शाहजहां के द्वारा अपनी पत्नी मुमताज की याद में बनवाया था। अगर हम ताजमहल की बात करें ये धर्म आस्था से तो जुड़ा है, साथ ही हम कह सकते हैं कि मुगल साम्राज्य के दौरान यह मुगल सम्राट ने अपनी वाइफ मुमताज के लिए प्रेम को प्रकट करते हुए ताजमहल बनवाया था। नेक्स्ट है फतेहपुर सीकरी। अकबर ने अपनी साम्राज्य की सार्थकता को दरबार के रूप में प्रकट करने के लिए फतेहपुर सीकरी की नींव रखी। यह एक प्रेरणास्पद वास्तुकला उदाहरण है जिसमें इस्लाम और हिंदू अंशों का मिश्रण देखा जा सकता है। अगर हम फतेहपुर सीकरी की बात करें तो अकबर ने अपने आप की सतर्कता मतलब कि बातचीत को सबके सामने प्रकट करते हुए सबके सहमति से कि एक जगह पर बैठकर हम बातें कर सकें उसके लिए एक दरबार बनाया और यही वो नींव रखी मुगल साम्राज्य की स्थापत्य कला की, जिसमें हम मिश्रित वास्तुकला देखते हैं जिसमें इस्लामी भी और हिंदू दोनों ही धर्म आस्था से जुड़ी वास्तुकला हमें देखने को मिलती है। एक अच्छा उदाहरण के रूप में फतेहपुर सीकरी उभर कर आता है। नेक्स्ट है हमारा लाल किला। शाहजहां ने दिल्ली के लाल किले को निर्माण किया जो एक औपचारिक दरबार के रूप में उपयोग किया जाता था। इसका डिज़ाइन भव्यता और अद्वितीय वास्तुकला की ओर प्रेरित करता है। बच्चों अगर हम लाल किला की बात करें तो लाल किला शाहजहां ने दिल्ली के अंदर बनवाया था जहां पर एक औपचारिक एक फॉर्मल तरीके से वार्तालाप किया जा सके, वो प्रकट करने के लिए अपने विचारों को प्रकट करने के लिए दरबार बनाया था। और यह जो दरबार बना था वो किस कला के अंतर्गत बना था या डिज़ाइन के रूप में बना था, वो एक वास्तुकला तो थी साथ में उसमें धर्म से जुड़ी हुई और साथ ही इस्लामी धर्म से जुड़ी चीज़ों को इस तरीके से उकेरा गया था कि वो एक अद्वितीय रूप में उभर कर आए और एक बहुत बड़ा उदाहरण हमारे सामने प्रस्तुत होता है लाल किले का।
नेक्स्ट है जामा मस्जिद। जामा मस्जिद, जिसे जामा मस्जिद ए दिल्ली भी कहा जाता है, भारत की सबसे बड़ी मस्जिद में से एक है और यह मुगल वास्तुकला का अद्वितीय उदाहरण है। और इस प्रकार मुगल शैली भारतीय शैली में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हमने बच्चों जामा मस्जिद के बारे में समझा। जामा मस्जिद एक तरीके से दिल्ली में स्थित है, जिसे ए दिल्ली भी कहा जाता है। यह एक तरीके से अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत करती है, जिसमें इस्लाम धर्म की और हिंदू धर्म की और अन्य शैलियों से मिलकर इसके अंदर वास्तुकला की गई है। और यही वो सारी चीज़ें हैं जो मुगल शैली के द्वारा हमें देखने को मिलती है और बहुत बड़ा उदाहरण प्रकट करती है एक वास्तुशिल्प कला के अंतर्गत। नेक्स्ट है भारतीय वास्तुकला, धर्मनिरपेक्ष और ऐतिहासिक महत्व। भारतीय वास्तुकला एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के साथ जुड़ी हुई है और इसकी महत्वपूर्ण हिस्सा भारतीय संस्कृति और धर्म के रूप में है। भारतीय वास्तुकला का धर्मनिरपेक्ष और ऐतिहासिक महत्व भारतीय इतिहास के एक महत्वपूर्ण पहलू के रूप में प्रमुख है। बच्चों, कहने का तात्पर्य यह है कि भारतीय वास्तुकला एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से जुड़ी हुई है जो हमारी भारतीय संस्कृति को धर्म के रूप में तो जोड़ती है, साथ ही हमारी वास्तुकला और धर्मनिरपेक्ष एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक उदाहरण के रूप में भी प्रकट करती है। वो कौन कौन से उदाहरण हैं जो हमारे धर्म और वास्तुकला को जोड़ते हुए एक इतिहास के रूप में प्रकट करती है। जैसे भारतीय वास्तुकला का धर्मनिरपेक्षता। भारतीय वास्तुकला का प्रारंभ बहुत प्राचीन काल में हुआ था और यह धर्मनिरपेक्षता की एक उदाहरण है। अगर हम बात करें कि भारतीय वास्तुकला क्या है, एक वास्तुकला क्या होती है, एक स्थापत्य कला होती है, चित्रकला होती है जो हमारी धर्म आस्था को, चाहे वो कोई भी धर्म का, धर्मनिरपेक्षता मतलब किसी भी एक धर्म को मान्यता ना देना, सभी धर्मों को मान्यता देना, चाहे वो इस्लाम का हो, चाहे वो हिंदू का हो, कोई से भी धर्म आस्था से जुड़ा हो, उन सभी के अंदर हमारी वास्तुकला अपने आप को निखारती है, या हम कह सकते हैं इस तरीके से उभारती है कि वह एक तरीके से हमारी वास्तुकला तो है ही है और धर्मनिरपेक्षता में मिलते ही वह हर एक प्रकार के धर्मों को उजागर कर देती है, हमारे इतिहास को जीवित कर देती है। तो उदाहरण में हम समझते हैं, जैसे भारतीय वास्तुकला का प्रमुख उद्देश्य धार्मिक स्थलों के निर्माण और सजावट में था। भगवान के आलिंगन के लिए विशेष स्थलों का निर्माण किया जाता था और वास्तुकला के द्वारा भगवान की पूजा की जाती है। बच्चों, कहने का तात्पर्य यह है कि उदाहरण हमें ये प्रस्तुत करता है कि भारतीय वास्तुकला जो भारत के लोगों द्वारा जो वास्तुकला की जाती थी, मतलब कि चित्रकला की जाती थी, जो हर चीज़ों को वस्तुओं के द्वारा, हर चीज़ों को टेम्पल पर, या हम कह सकते हैं मस्जिदों में, चर्च में, अकबरों में, मकबरों में, उन सभी में जो उकेरा जाता है वो एक तरीके से भगवान को तो समर्पण किया जाता है, साथ में हमारे धर्म आस्था को उन सब जगहों पर उकेरते हुए उन चीज़ों को लोगों तक पहुंचाया जाता है। साथ ही वो आस्था जो हम कहते हैं ना कि भगवान में भरोसा होता है, भरोसा तो है, पर कहीं ना कहीं उस कलाकारी के द्वारा हम भगवान को आज साक्षात देख पाए हैं, उनका दर्शन कर पाए हैं कि किस तरीके से भगवान थे। तो यही वो वास्तुकलाएं हैं जो हमारे को एक जीवित भगवान के रूप में, या हम कह सकते हैं मूर्ति के रूप में भाव प्रकट करने में मदद करती है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है हिंदू धर्म के मंदिर, बौद्ध मठों और जैन तीर्थों के स्तूपों के निर्माण में वास्तुकला का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इन स्थलों के निर्माण में स्थलीय भव्यता का पालन किया गया है, जिससे धार्मिक भावना और भक्ति को और भी गहरा बनाया गया है। बच्चों, अगर हम धर्म की बात करें तो वास्तुकला किस तरीके से प्रभावित करती है। वास्तुकला एक कला है जो किसी भी धर्म आस्था में जुड़कर उसको और निखार देती है, उसको और जीवित कर देती है आने वाले समय के लोगों के लिए, कि जिससे कि जो इतिहास था वो लोग उन्हें देख पाए, समझ पाए, कि उन्हें अलग अलग जगहों पर पढ़ना ना पड़े, वो जहाँ पर घूमने जाए उनसे जुड़ी कुछ ना कुछ बातें उन्हें देखने को मिले, सीखने को मिले। और वास्तुकला एक तरीके से ट्रांसलेटर का काम करती है, तो वह कोई भी धर्म आस्था से जुड़ा हो वो संस्कृति लोगों तक पहुँचाने का काम करती है और हमारे भाव को, हमारी आस्था को प्रकट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कौन? वास्तुकला। अब समझ लेते हैं बच्चों कि ऐतिहासिक महत्व क्या होता है वास्तुकला का।
भारतीय वास्तुकला के निर्माण में ऐतिहासिक महत्व भी है। वास्तुकला ने भारतीय इतिहास के विभिन्न कलाओं को धार्मिक, संस्कृति और सामाजिक क्रियाओं का परिचय दिया है। अगर हम इतिहास की बात करें कि वास्तुकला किस तरीके से योगदान देती है, तो वो कहीं न कहीं हमारे संस्कृति को, हमारे समाज को, हमारी कलाओं को भारत के या भारतीय लोगों के सामने प्रस्तुत करती है और उन्हें उस कालों से जोड़ते हुए उनकी आस्था को, उनकी धर्म को, उन्होंने किस तरीके की चीज़ों को फेस किया, उसको प्रकट करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान निभाती है। क्या? वास्तुकला। ऐतिहासिक दृष्टि से वास्तुकला ने मौर्य और गुप्त शासकों के समय की स्थापत्य कलाओं का महत्वपूर्ण स्वरूप प्रस्तुत किया है। मौर्य वंश के अशोक के समय के स्तूप और स्तंभों की वास्तुकला महत्वपूर्ण थी। गुप्त शासकों के काल में आए सुंदर मंदिर और गुफाएं आज भी उपलब्ध है और वह उस समय के विकासशील वास्तुकला की विशेषताएं हैं। बच्चों, अगर हम ऐतिहासिक चीज़ों को देखें तो हमें क्या मिलता है? मौर्य साम्राज्य, गुप्त, अशोक के और वंशजों के उनके स्तूप और स्तंभ देखने को मिलते हैं, उनके उपदेश देखने को मिलते हैं। उन्होंने किस किस तरीके से गुफाओं के अंदर उनकी क्या क्या चीज़ें रही हैं और क्या उन्होंने अपने उपदेश देकर लोगों को एक सही मार्गदर्शन दिया है, वो सारी ही चीज़ें हमें ऐतिहासिक वास्तुकला में देखने को मिलती हैं। चाहे वो हमारा स्तूप हो, चाहे वो स्तंभ हो, चाहे वो शलोक हो, चाहे वो हमारी इमारतें हो, चाहे वो इतिहास से जुड़ी कोई भी चीज़ें जो आज हमें वास्तुकला के रूप में मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में उनके ऊपर उकेरी हुई एक श्लोकों के रूप में, कथाओं के रूप में देखने को मिलती है, वो सारी चीज़ें हमारी ऐतिहासिक वास्तुकला के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट है भारतीय मूर्तिकला। भारतीय मूर्तिकला भारतीय कला और संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह उन विशेष शैलियों, गुणों और धार्मिक प्रतिमाओं की कला है जो भारत की विविधता को प्रकट करती है। भारतीय मूर्तिकला विभिन्न कलाओं में बनी कलाओं को प्रतिक्षण करती है, जो धर्म संस्कृति को धर्म आस्था से जोड़ते हुए संस्कृति का विकास करता है। बच्चों, अगर हम भारतीय कला के बारे में बात करें तो भारत की जो कला है वो एक तरीके से हमारी संस्कृति, हमारे धर्म, हमारे समाज, हमारी इतिहास को जोड़ते हुए प्रकट की गई उनकी से जुड़ी एक्टिविटियाँ प्रस्तुत करती है। चाहे वो किसी भी कला के रूप में प्रकट करे, चाहे वो द्रविड़ शैली के रूप में करे, चाहे वो क्या कहते हैं नॉर्मल शैली के रूप में प्रकट करे, तो कोई भी कला के रूप में, हमारी चित्रकला के रूप में हमारे समाज को, हमारी संस्कृति को किस तरीके से प्रस्तुत किया जा रहा है वो हमें आज वास्तुकला के रूप में हम देखते हैं। और ये कहीं ना कहीं मूर्ति विभिन्न कालों में अपना अपना महत्वपूर्ण रोल निभाती आई है और आज भी निभा रही है, जिससे कि हम अपने इतिहास से आज भी जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट है भारतीय संग्रहालय। भारतीय संग्रहालय भारत की धर्म, इतिहास, कला और सांस्कृतिक धरोहर को प्रस्तुत करने वाले महत्वपूर्ण स्थल होते हैं। अगर हम भारतीय संग्रहालय की बात करें तो संग्रहालय क्या होते हैं? ये एक तरीके से धर्म, इतिहास, कला और सांस्कृतिक धरोहर को प्रस्तुत करने वाले संग्रहालय होते या स्थान होते हैं जो इन सब चीज़ों को प्रस्तुत करते हैं। ये स्थल अनमोल रूप से रखी गई खगोलीय शास्त्र, वनस्पतियाँ विज्ञान, जीव विज्ञान, भूगोल और औद्योगिक प्रौद्योगिकी की महत्वपूर्ण संग्रहणीय दर्शाते हैं। मतलब कहने का बच्चों ये है कि जो संग्रहालय होते हैं, जो इतिहास में जो भी चीज़ें रही हों, चाहे वो वनस्पति से रिलेटेड हो, चाहे वो हमारे खगोलीय शास्त्र से रिलेटेड हो, चाहे हमारे वैज्ञानिक से रिलेटेड हो, उन सभी चीज़ों को संरक्षित करते हुए हमारे सामने उन्हें प्रस्तुत करते हैं। इन संग्रहालयों में विभिन्न कलाओं की कला का प्रतिक्षण किया जा सकता है और ये वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों को अपने
इतिहास और विरासत के साथ जोड़ने का माध्यम होते हैं। अगर हम संग्रहालय या हम कह सकते हैं ये जो भारतीय संग्रहालय हैं वो सारे के सारे क्या कार्य करते हैं, वो हमारी आज की पीढ़ी और इतिहास को जोड़ने का एक कड़ी का काम करते हैं, जिससे कि हम अपने इतिहास में जो जो एक्टिविटीज़ हुई हैं उनसे कहीं भी बेहाल ना रहे, या हम कह सकते हैं कि उनके बारे में हमें पता ही ना हो, तो उससे अवगत कराते हुए हम कह सकते हैं उस चीज़ों को याद कर दिलाते हुए इतिहास से जुड़े रहने की एक प्रेरणा के रूप में, एक सूत्र के रूप में, ये एक कड़ी के रूप में हमें जोड़े रखने का कार्य करता है। कौन करता है? भारतीय संग्रहालय। संग्रहालय मतलब एक ऐसा स्थल या एक ऐसी जगह जहाँ पर हमारे इतिहास से जुड़ी चीज़ों को रखा जाता है। इन संग्रहालयों में धार्मिक प्रतिमाएं, पुरातात्विक खद और वस्त्र, ऐतिहासिक दस्तावेज, चित्रकला और विज्ञान के आधारभूत प्रदर्शन होते हैं, जो दर्शकों को भारत की विविधता और समृद्धि का एक दर्शन प्रदान करते हैं। यह संग्रहालय भारतीय संस्कृति के महत्वपूर्ण हिस्से को संरक्षित करने और सामाजिक जागरूकता पैदा करने का कार्य करते हैं, और इस प्रकार भारतीय वास्तुकला भारत को विशेष बनाती है। बच्चों, कहने का तात्पर्य यह है कि भारतीय संग्रहालय जो है वो एक तरीके से हमारे भारत से जुड़ी जितनी भी ऐतिहासिक चीज़ें हैं उनको संरक्षित करती है और देश के अंदर एकता बनाती है। साथ ही जितनी भी कलाएं हैं उनको जीवित रखने का कार्य भी हमारी वास्तुकला करती है, और यही वो वास्तुकला है जो भारत को एक अलग रूप में लोगों के सामने लाती है। और इस तरीके से वास्तुकला, भारतीय वास्तुकला भारत के लोगों को, पर्यटकों को आकर्षित करती है और अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और इस तरीके से हमारा 4th चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। बच्चों, कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू बच्चों।